नमस्कार दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेके आए हैं जो लॉन्ग अवेटेड थी। 15 पजल गेम। 15 पजल गेम होता क्या है और किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 पजल गेम है क्या। देखो यार, आप लोग कई बार कहीं फेयर वगैरह में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक हमें ऐसा गेम मिलता है जिसमें 4x4 के स्क्वायर रहते हैं और उनको फिर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में ये एम्प्टी स्पेस हमारा बच जाता है। या कई बार हम इसको ज़ीरो रखते हैं। तो कैसे इसको हम प्ले करते हैं, आपको यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स को शिफ्ट करना रहेगा कि आप जो है ऊपर टॉप पे 1 लेके आओ इसी लाइन में, और 1 जब आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे, है ना। इसी तरीके से फिर इसकी ही सीक्वेंस में 2 लेके आएंगे, फिर हम लोग 3 लेके आएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे और फाइनली हमारा जो गेम है वो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में या कितने टाइम में होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी के आज पहले वीडियो में हम लोग डिज़ाइन पैटर्न पे बात करेंगे कि यार इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न हमने थोड़ा बना के रखा है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे और कैसा कैसा डिज़ाइन हम बनाएंगे, इसे देख लेते हैं। आज ऐसा डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं अपने गेम के लिए, तो ये थोड़ा सा सुंदर है उससे, और होप आप अप्रिशिएट करेंगे इसे। कमेंट्स में ज़रूर लिखना यार, इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो यही हम बनाने वाले हैं, ये जो 15 पजल का आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हम उसको डिज़ाइन करते हैं, कैसे ये बनने वाला है आइए पहले इसको देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे सबसे पहले जो गेम बनेगा उसमें हम लोग टॉप पे एक डिव ले लेंगे कुछ ऐसा। अब इस डिव के अंदर हम लोग टॉप पे यहाँ लेंगे एक हेडर, ठीक है ना। उस हेडर के अंदर यहाँ पे लिखेंगे 15 पजल, है ना, इस पार्ट पे, और यहाँ पे लिखेंगे एक नया गेम लेने के लिए बटन, ये वाला बटन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसी के अंदर अपने ये टाइल्स ले लेंगे, ठीक है। ये वाले टाइल्स हम इसके अंदर लेके चलेंगे, भाई मेरे ये 16 टाइल्स हो जाएंगे, या 3x3 का बनाएंगे तो 9 हो जाएंगे, 4x4 का तो 16, तो वो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। इस वाले पार्ट को हम लोग जो है ग्रिड बोलेंगे, ग्रिड। इस वाले पार्ट को हम लोग हेडर बोलेंगे, और इसके बाद जो हमारा ये पूरा का पूरा है इसको हम पूरे डिव को हम लोग रैप बोलेंगे। तो ऐसे हमारा डिज़ाइन होने वाला है। अब हम इसको ज़रा प्रैक्टिकली अपनी फाइल्स को क्रिएट करके शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा डिज़ाइन कैसे बनेगा दोस्तों, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक HTML फाइल इसमें लेके चलते हैं। HTML फाइल के अंदर हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, बॉडी के अंदर हम जाएंगे, और बॉडी के अंदर हम लोग सबसे पहले एक डिव लेते हैं जिसका नाम रैप रखते हैं, ठीक है जी। अपने आप से डॉट रैप लिखोगे तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएंगी। अब रैप के अंदर क्या लेंगे, पहले लेंगे हेडर सेक्शन, और हेडर सेक्शन के बाद हम लोग लेंगे एक और डिव जिसका नाम रखेंगे ग्रिड, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हेडर सेक्शन कौन सा है, जिसमें ये पजल और बटन लिखा हुआ है, और ग्रिड सिस्टम कौन सा है, जो ये सारा है जिसमें ये बटन्स हैं, और रैप कौन सा है जिसके अंदर ये सब कुछ आने वाला है, ये वाइट बाउंड्री के अंदर जो सब कुछ है। चलिए, अब इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक H3 के अंदर हम ले लेते हैं कि 15 पजल गेम, 15 पजल गेम, और ये चलेगा कुछ ऐसे आपका, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कुछ चलने वाला है 15 पजल गेम, और इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे एक बटन जिसमें हम लोग लिखेंगे न्यू गेम, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बटन हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ सेटलमेंट कर लेंगे, बटन की क्लास और आईडी लेके चलते हैं ताकि इसको बाद में रेफर किया जा सके, ठीक है। बटन ले लिया मैंने, और यहाँ पे आईडी में मैं, क्योंकि ये न्यू गेम के लिए है तो मैं इसमें न्यू करके यहाँ पे
ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने हेडर सेक्शन को कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा स्क्रिप्ट पे चलते हैं दोस्तों। स्क्रिप्ट पे क्यों चलते हैं? क्योंकि स्क्रिप्ट हमें वो पूरा जो ग्रिड हमने लिखा था उस पे लेके जाएगी, ठीक है। फिर स्टाइलिंग पे हम लोग बात करेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखेंगे बॉडी टैग से जस्ट पहले, और स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे जो मैंने ये लिया है ग्रिड, इसमें आईडी भी ग्रिड ले लेते हैं, आईडी भी हम लोग ग्रिड ले लेते हैं और इसको रिकॉग्नाइज करा लेते हैं। कॉन्स्ट ग्रिड एलिमेंट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग इसको ग्रिड नाम से ले लेते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग ये जो हमारा न्यू गेम का बटन है इसको भी ले लेते हैं इसी तरीके से, न्यू बीटीएन करके ले लेते हैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी बटन की आईडी क्या है दोस्तों? न्यू, है ना। तो न्यू करके हम लोग यहाँ पे इसको रख लेते हैं। अब ये सब लेने के बाद मैं अपनी तरफ से जो बोर्ड बनाने वाला हूँ उस बोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। कैसे? कि भाई मेरे को इस बोर्ड के अंदर कुछ नंबर्स को लेके इसको रिकॉर्ड कराना है। तो मैंने कहा यहाँ पे कि बोर्ड नाम से एक एरे है, BOARD, बोर्ड नाम से एक एरे है। और उसको मैं कैसे बना सकता हूँ? आप एरे के चैप्टर में जाके देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। न्यू एरे, और जितने भी मेंबर्स उसमें लेने हैं वो हमें 16 लेने हैं। डॉट, अगर मैं चाहूँ शुरुआत में इसको लेना, डॉट फिल कर सकते हैं हम इसको 2 नंबर से, ठीक है ना। ऐसे ही कर लिया भाई, 2 नंबर से हम इसको फिल कर लेते हैं, ओके। अगर आप चाहो तो राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे जाएं। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद मैं इसको ज़रा कंसोल लॉग कर लेता हूँ, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स में मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई बोर्ड मेरा क्या प्रिंट करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे यहाँ पे 2 फिल हो गए हैं, है ना। इस तरीके से मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। चलिए, ये एक बाद की बात है, इसको हम अभी नहीं लेके चल रहे कंसोल को। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको नॉर्मली रेंडर कराएंगे। देखिए कैसे, मैं एक फंक्शन यहाँ बना लेता हूँ और उस फंक्शन के अंदर ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। फंक्शन के अंदर, फंक्शन को मैंने बोला है रेंडर, है ना। रेंडर क्या करने वाला है ये देखते हैं। रेंडर जो है, मैंने सबसे पहले जो ग्रिड एलिमेंट लिया है उसके इनर HTML को मैंने ब्लैंक कर लिया। भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा, इट विल बी ब्लैंक। उसके बाद मैंने ये कहा कि जितने भी मैंने बोर्ड के अंदर एलिमेंट्स लिए हैं उनमें से हर एक को लो, ठीक है। और आपको फॉर ईच का मालूम है कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स ये लेता है, एक एलिमेंट और दूसरा इंडेक्स, और हाई ऑर्डर फंक्शन में आता है ये यहाँ पे। और यहाँ पे मैं हर बार, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। हमने यहाँ पे जो ग्रिड एलिमेंट लिया है उसके अंदर 16 एलिमेंट्स को क्रिएट करा के उसके अंदर हम अपेंड चाइल्ड करेंगे। अपेंड चाइल्ड का मतलब हो गया कि जैसे कि आप एक टेबल पे 16 स्क्वायर बॉक्सेस रखते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले एक एक करके इनको डिजाइन करेंगे और उसके बाद उसमें इंसर्ट कराते चलेंगे, ठीक है ना। टेबल पे सजा के रखते रहेंगे। अगर आपको कोई ये कहे कि 16 कुकीज बना के मेरे को टेबल पे सजा के दो, तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले दोस्तों मैं कहूँगा कि मेरे पास मैंने एक डिव बनाना है। डिव के अंदर हम सारा काम करने वाले हैं। कौन सा? डी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, है ना। ये हमारे पास एक फंक्शन रहता है जिसके अंदर आप नाम लिख दें कि क्या बनाने वाले हो। तो मैं डिव बनाने वाला हूँ, तो डिव जो है वो डी नाम से मेरा बन गया। अब क्या करूँगा, मैं इस डिव पे कुछ लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट कंटेक्स्ट। उसके लिए एक मेरे पास प्रॉपर्टी है जिसमें मैं लिख दूंगा भाई मेरा एलिमेंट आएगा यहाँ पे, है ना। एलिमेंट ले लो ये, या इसको नंबर ले लो, है ना, नंबर।
यहाँ पे आपको इजी रहने वाला है कि नंबर के नाम से इसको ले लो। उसके बाद भाई क्या करेंगे, मैंने सिंपली अब इसको ग्रिड एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, देखना क्या किया, और इसके अंदर मैंने कर दिया सीधा लिख दिया डी। देखो यार क्या हुआ, ठीक है ना, क्या होने वाला है जरा इसको समझते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो रेंडर नाम का फंक्शन आप कॉल कर लो यार, ठीक है। रेंडर नाम का फंक्शन मैंने कॉल जैसे ही किया, वो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे अपीयर हो गए। दोस्तों लॉजिक क्या लगने वाला है कि मैं बार बार इस बोर्ड के एलिमेंट्स को चेंज करता रहूंगा और रेंडर फंक्शन मेरे लिए उनको स्क्रीन पे छापता रहेगा। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ डिज़ाइन पैटर्न पे बात करने वाले हैं कि डिज़ाइन कैसे रहेगा। अरे यार बड़ा मज़ा आने वाला है। थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक वगैरह भी कर दिया करो, इससे हौसला बढ़ता है हम लोगों का, है ना भाई। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ, सब्सक्रिप्शन तो बनता भी है क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे गेम्स बनने वाले हैं और हम लोग आपको यहाँ तक नहीं, आगे आने वाले टाइम में गेम डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, उसके बाद वेब डेवलपमेंट पूरा कैसे होता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे होता है, चाहे वो एंड्रॉयड रहेगा चाहे वो iOS डेवलपमेंट रहेगा, और इसको जावास्क्रिप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सब बताएंगे। चलिए आगे चढ़ते हैं इस पे। हाँ जी, अब हम लोगों ने इसका टेक्स्ट कंटेक्स्ट यहाँ पे भाई बना दिया। टेक्स्ट कंटेक्स्ट बनाने के बाद मैं कुछ और चीज़ें करूँगा इसमें कि मुझे इसको आगे चल के डिज़ाइन देना है। तो यार यहीं पे इसकी क्लास हम सेट कर देते हैं। कैसे, मैंने कहा डी डॉट जो डिव है मेरा, उसकी क्लास नेम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ और उस क्लास का नाम मैं रख सकता हूँ टाइल। मैंने सिंपली टाइल रखा। और अगर देखिए अब आपको ये 1 to 15 है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। एक जगह ऐसे भी आने वाली है जहाँ पे 0 होगा और 0 को आपने कुछ और तरीके का डिज़ाइन देना है ना, या तो एम्प्टी रखना है या उसको कुछ और डिज़ाइन देना है ना। तो यार यहाँ पे क्लास नेम मैंने दी टाइल, और टाइल के साथ अगर आपका 0 है, ये वाला 0 पे अगर आएंगे तो कैसे देंगे इसको, तो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि अगर आपका नंबर 0 हो तो देखिए मैं कहूँगा यहाँ पे अगर आपका नंबर 0 है, मैंने इसको कैसे कहा कि नंबर अगर 0 है एग्जैक्टली इक्वल टू, है ना, कंपैरिजन नहीं, एग्जैक्टली इक्वल टू अगर 0 है और ये ट्रू है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यार कि ये जो प्लस का सिंबल है, इसको सर ध्यान से समझिएगा, ये प्लस का जो सिंबल है ये ऐड कर देगा इसमें क्या, एम्प्टी। और मैंने ये स्पेस किस लिए लिया है, आप जब क्लास लिखते हैं तो जैसे ये मैंने ग्रिड लिखा, ग्रिड के साथ मैं एक क्लास और इसको देना चाहता हूं तो यहाँ पे दे सकता हूँ एम्प्टी, और एक स्पेस देंगे तभी तो ये ग्रिड और एम्प्टी अलग होंगे, है कि नहीं। तो मैंने ये स्पेस यार यहाँ इसलिए दिया है। अगर ये ट्रू ना हुआ तो क्या होगा, एल्स पार्ट आएगा, टर्शरी ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल होता है, और इसमें हम इसको एम्प्टी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, मज़ेदार। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये इसका क्या इस्तेमाल है। नेक्स्ट, हमने इसको पहले ही डी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इसका पहले ही सेट करके चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा काम करने में मज़ा आए। और मैंने ये कहा है कि नंबर अगर फिर से मेरा 0 है तो इसको मैं कलर देने वाला हूँ। अगर ये ट्रू है तो बैकग्राउंड कलर को मैं कुछ लाइट ब्लू रखने वाला हूँ, है ना। और नहीं तो क्या, एम्प्टी, मतलब वाइट वगैरह देंगे कुछ, है ना, कुछ ऐसा करने वाले हैं। मुझे सबसे पहले इसमें इंडेक्स लेना पड़ेगा क्योंकि ये पहले इंडेक्स लेता है और फिर नंबर लेता है, तो इस तरीके से मेरा ये काम रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ गड़बड़ हो गया था तो हमारा काम इस वजह से यहाँ नहीं हो रहा था। सबसे पहले आपको नम को रेफर कराना है तो, है ना, सेकंड आर्गुमेंट में इसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर नंबर मेरा 0 है वो एम्प्टी को ऐड कर देगा, और इसी तरीके से नंबर अगर 0 है तो उसका बैकग्राउंड कलर वो ब्लू ले लेगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया काम इतना जावास्क्रिप्ट का। तो कल हम बात करेंगे दोस्तों डिज़ाइन पैटर्न पे। तो आप इतना बना के उसको तैयार रखिएगा, ठीक है, और मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, हैव नाइस टाइम।